ठीक है। बिहार बोर्ड देखो, पहला गुणवाचक विशेषण होते हैं, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। इस वीडियो को देखने के बाद आपको विशेषण बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल हावड़ा लगेगा। ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रंग, रूप। हेलो बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं विशेषण के प्रकार। क्या देखने वाले हैं? विशेषण के प्रकार। इससे पहले वाला वीडियो में मैं विशेषण का परिभाषा को देखा था, विशेषण के बारे में जो बेसिक है ना कॉन्सेप्ट होते हैं, विशेषण के बारे में जो बेसिक जानकारी होते हैं, वो चीज को मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है। तो वो वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च कीजिएगा पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, विशेषण, तो आ जाएगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं विशेषण के प्रकार। ठीक है। तो विशेषण के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं, हर एक भेद के बारे में अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। टोटल विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हूं विशेषण के भेद। ठीक है, क्लास 10th, ठीक है, बिहार बोर्ड। देखो, पहला गुणवाचक विशेषण होते हैं, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो क्या आपको है ना विशेषण से डर लगता है? क्या आपको विशेषण से एग्जाम में सवाल नहीं बनते हैं इस टॉपिक से? क्या आपको विशेषण बहुत हार्ड लग रहा है? तो आज का इस वीडियो को देखने के बाद आपको विशेषण बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल हावड़ा लगेगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आपको एग्जाम में एक भी सवाल यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल में अगर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या है गुणवाचक विशेषण। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं बच्चों? गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले क्या समझेंगे? गुणवाचक विशेषण। तो देखो बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से क्या है? स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों। तो इससे पहले हम लोग विशेषण पढ़े थे। तो विशेषण क्या था? देखो, जो शब्द संज्ञा का है ना विशेषता बताने वाली शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? बहुत बच्चा होता है कि उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, आप है ना यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा अच्छा से इसको समझो। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, कॉपी में आपको उसको लिखना पड़ेगा, फेयर कॉपी बनाना होगा। ठीक है, एक बार देखने के बाद कोई भी चीज याद नहीं होता है, उसको रिविजन करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़े फिर उसको दोबारा रिविजन करना है। क्यों? क्योंकि मेमोरी है, दिमाग है। दिमाग कितना दिन तक याद रखेगा? 7 दिन तक, 15 दिन तक, अगले 30 दिन बाद फिर भूल जाओगे, अगला महीना क्या हो जाओगे? फिर भूल जाओगे। तो मेरे सुकुनो है ना, पहले आपको समझना है, समझने के बाद कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एग्जाम टाइम में इसको क्या देखना है? उसको रिवीजन करना है, उसको कॉपी को फिर पलटा के देखना है। कोई दिक्कत? तो हम लोग समझने वाले हैं गुणवाचक विशेषण। क्या समझने वाले हैं प्यारे सुगुणों? गुणवाचक विशेषण। तो नाम से ही पता चलता है कि गुण को बतलाता है। किसको बतलाता है? गुण को। कोई दिक्कत? संज्ञा या सर्वनाम की है ना गुण को अगर बतलाता है, अगर गुण को बताता है, जैसे मान लीजिए कि सुंदर लड़की। ठीक है, जैसे सुंदर लड़की, तो लड़की तो हो गया संज्ञा, लेकिन सुंदर जो है ये क्या हो गया बच्चों? विशेषण हो गया। ठीक है, उसके गुण को बतलाता है। किसको बतलाता है? गुण को। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों, गुणवाचक विशेषण अगर परीक्षा में आएगा तो लिखेगा वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रंग, रूप, है ना, रंग रूप। ठीक है, एक गाना वाला रंग रूप नहीं, रंग तेरा रूप तेरा, गाना वाला नहीं, इसको समझो। ठीक है ना? तो रंग रूप अगर गाना होना ज्यादा फिर देख सुनते रह जाइएगा तो फिर बस है कि नहीं, रंग रूप हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में आप याद रखिएगा वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप को बतलाता है। गुण, रंग, रूप को बतलाता है। अब बोलो सर कैसे हम समझेंगे गुण, रंग, रूप? क्या? देखो, गुण मतलब होता है कि अच्छा है कि खराब है ना? ठीक है, जैसे कोई लड़की है, मान लीजिए कोई लड़की है, तो लड़की अच्छी है कि खराब है? ठीक है, कोई लड़का है तो अच्छा है कि खराब है, इसको गुण को बतलाता है। कोई दिक्कत समझ में? अब आते हैं रंग, है ना, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई दिक्कत? जो गोरा हो जाता है तो उसका वो क्या हो गया? ठीक है, रंग में हम लोग क्या कर दिए, मतलब उसका गुण हो गया वो, रंग के आधार पर। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। ठीक है, कोई करिया है, कोई गोरा है, तो हम लोग कैसे उसको एक करते हैं? जैसे कोई गोरा है तो हम लोग देखते हैं ना उसको, क्या रे गोरा है, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने उसको, है ना। और कोई करिया है तो उसको क्या करता है ना, बोलता है कि ये करिया है। ठीक है, तो ये रंग के आधार पर हम लोग देखते हैं उसको।
कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों गुण, रंग, रूप। ठीक है, रूप मतलब जो देखने में उसका रूप होता है बच्चों, देखने में किस प्रकार है, मोटा है कि लंबा है कि चौड़ा है, इसी को रूप कहते हैं। कोई दिक्कत, तो इसी को हम लोग बच्चों गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। उदाहरण में लिखा हूं बच्चों, जैसे गुण, रंग, रूप तो लिखा ही है, वो तो बतलाता है। अब जैसे अच्छा लड़का, तो लड़का हो गया मेरा संज्ञा, लेकिन अच्छा हो गया विशेषण। कोई दिक्कत, कैसा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब बड़ा अंडा, तो अंडा हो गया मेरा संज्ञा, लेकिन बड़ा, कैसा अंडा, बड़ा, तो उसका गुण विशेषता बता रहा है कि अंडा जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया विशेषण। विशेषण तो है, लेकिन कैसा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब आते हैं अच्छी लड़की, तो बच्चों लड़की हो गया मेरा संज्ञा, लेकिन अच्छी हो गया विशेषण। कैसा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, है ना, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण। कौन विशेषण में, संख्यावाचक। देखो संख्यावाचक विशेषण नाम से ही पता चल रहा है मेरे सुकुनो, नाम से ही पता चल रहा है, परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पकड़ लोगे आप, परीक्षा में लिख सकते हो। अरे रट्टा मार के भूल जाओगे यार, परीक्षा में जाते जाते है ना। ठीक है, अभी रट लोगे ना, बहुत सारा विद्यार्थी रट्टू होता है, ठीक है, और रट लेता है। जैसे कैसे पढ़ेगा बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे दे देंगे उसको क्या कि याद करके लाना घर से बाबू संख्यावाचक विशेषण, तो वो क्या करेगा जानते हैं, रटेगा क्या, है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, ऐसे याद करेगा, मैं बताता हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संख्या का बोध कराता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संख्या का बोध कराता है, मतलब इस तरह से रटने लगेगा। रट के तुम कितना दिन याद रखोगे, 2 घंटे में चले जाएगा तुम्हारे दिमाग से, एग्जाम हॉल जाते जाते तुम भूल जाएगा यार, रट के काम नहीं होने वाला है, समझो। देखो इसको समझना है। अरे संख्यावाचक विशेषण, संख्या मतलब नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो तो संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराता है, किसका बोध कराता है, संख्या का, जैसे उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किताबें, 3 लड़की, 4 लड़का, 5 लड़का, है ना, 18 लड़की, संख्या का बोध करा रहा है ना, संख्या का पता चल रहा है। देखो है ना, दो दो संख्या है ना रे, है ना, किताबें जो है ये संज्ञा है, लेकिन 2 क्या है, विशेषण है। कैसा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। 3 लड़के, तो लड़के हो गया संज्ञा, लेकिन 3 क्या हो गया, विशेषण। कैसा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के 4 भेद है, आपको पता ही है। ठीक है, चारों भेद को आज हम लोग समझने वाले हैं, कोई दिक्कत। चलिए 3 नंबर समझते हैं आप, परिमाणवाचक विशेषण। क्या समझाने वाले हैं, परिमाणवाचक विशेषण। देखो ठीक है बच्चों, है ना, तो वीडियो में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल मात्रा परिमाण को दर्शाता है, नाप तौल की मात्रा को दर्शाता है। देखो परिमाणवाचक विशेषण क्या है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल, मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, नाप तौल मतलब नापना, परिमाण मतलब कितना, जैसे 2 किलो। ठीक है बच्चों, 2 किलो, 1 लीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग विषय, देखो किलो जो है, किलो किलो जैसे 2 किलो 1 लीटर, इसको हम लोग नापते हैं ना जी, 2 किलो 1 लीटर, इसको हम लोग नाप तोल करते हैं, नापते हैं तोलते हैं। ठीक है, नापते हैं तोलते हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको परिमाणवाचक विशेषण के अंदर रखा गया है। जैसे 2 किलो, कितना किलो, 2 किलो। जैसे मान लीजिए कि हमको चावल खरीदना है, कितना किलो, 5 किलो, कि 18 किलो, कि 32 किलो, कितना किलो खरीदना है, 5 किलो। ठीक है, कितना किलो खरीदना है, 5 किलो। अरे चावल खरीदने जाओगे दुकान में तो क्या बोलोगे, हमारा 1 मीटर चावल दीजिए, एक थाप देगा ना, घुराइए देगा, चले जाओगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो बोलेगा भाग यहाँ से, चावल खरीदने आया है, बोल रहा है 1 मीटर चावल दीजिए। 1 किलो चावल मतलब समझो, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल बोल सकते हैं हम। ठीक है, 5 मीटर चावल नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, 1 किलो चावल। या फिर तेल खरीदने जाएंगे मान लीजिए, तो उसको बोलेंगे कि एक केजी तेल दे दीजिए, कि 1 लीटर बोलेंगे, 1 मीटर तेल नहीं ना बोलेंगे, 1 लीटर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग कह सकते हैं कि ये विशेषण है। क्या है बच्चों, 1 किलो 1 लीटर, ये सब सारा क्या है, विशेषण है। कैसा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। कोई दिक्कत, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ठीक है, आपका कमेंट का जो है रिप्लाई दिया जाएगा, उसी आधार पर मैं
फिर आगे वीडियो बनाऊंगा। देखो सार्वनामिक विशेषण, अब आते हैं बच्चों लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये आता ही है एग्जाम में, ठीक है बच्चों, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, नहीं तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत होगा, फिर क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा, फिर एग्जाम टाइम में फिर खोपचे में चले जाओगे बाबू, एक बार खोपचे में जाओगे तो जिंदगी में फिर लौट के ही नहीं आओगे फिर, ठीक है। अब आप देखो सार्वनामिक विशेषण क्या है, वह शब्द जो संज्ञा के पहले आकर, है ना, वैसा शब्द जो संज्ञा के पहले आता है, अगर कोई शब्द संज्ञा के पहले आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, वह शब्द जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इतना याद रखिएगा सार्वनामिक विशेषण में कि वह शब्द जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। सिर्फ संज्ञा के पहले आना चाहिए। कब आना चाहिए? संज्ञा के पहले, अगर आएगा तो समझ जाइए सार्वनामिक विशेषण। जैसे देख लो बच्चों, जैसे मेरी कलम, है ना, मेरी कलम, तो कलम हो गया संज्ञा, लेकिन मेरी, देखो मेरी अगर आ गया ना तो समझ जाना वो विशेषण है। संज्ञा के पहले अगर कोई, है ना, शब्द आएगा तो समझ जाना वो मेरा सार्वनामिक विशेषण है। कैसा विशेषण है बच्चों? सार्वनामिक विशेषण। वह आदमी, तो आदमी हो गया संज्ञा, संज्ञा के पहले हमेशा होता है। सार्वनामिक विशेषण कब होता है? संज्ञा के पहले, संज्ञा के बाद में नहीं, संज्ञा के पहले आता है, ठीक है। जैसे वह आदमी, तो वह संज्ञा, आदमी संज्ञा है, वह मेरा क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। वह पुस्तक, तो पुस्तक हो गया संज्ञा, वह क्या हो गया? वह जो हुआ बच्चों, वह हो गया मेरा सार्वनामिक विशेषण, और पुस्तक क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कोई दिक्कत? तो बच्चों इतना याद रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि हमेशा संज्ञा से पहले आता है। वैसा विशेषण जो हमेशा संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में हम लोग मिलते हैं।